Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरे साईं वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मेरे साईं वे मेरे यार वे मेरी सिमत मोड़ मुहार वे मुझे अपने नैनों के पास रख मुझे अपने दिल में उतार वे मुझे अपने रंग में रंग ले तेरे संग मेरी बहार वे वो कोई करामत इश्क हो जो मुझे मिले तेरा प्यार वे मर चुकी हो, तुम्हें दफना दिया है लोगों की नजरों में, और ये सब इसलिए किया कि तुम्हारी खुशी मुकद्दम थी। अब कौन सा खेल बाकी रह गया तेरा? शहरी लड़की को ठिकाने लगाना। जब इश्क ही मर जाएगा तो बाकी क्या रहेगा? छोड़ो मुझे मुबारक, मैं ये निकाह कभी नहीं करूंगी और अब आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि मैं ये नहीं कर रही। हेलो, वो फोन बंद मत करना, मेरी बात सुन। मम्मी मुझे पानी दे प्लीज। मौलवी को बुलाऊं? तैयार हो तुम निकाह के लिए? मैं उससे निकाह कभी नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर पड़ी रहो भूखी प्यासी। झूठे दुनिया के सब नाते झूठी हर परछाई इश्क है सच्चा मुर्शद अपना इश्क है सच्चा साईं। आपने ये क्या कर दिया बाबा साहब? क्यों कर दिया? और क्या करता? तो तेरी वादा खिलाफी की सजा तो मिलनी थी ना हमें। छुप कर बैठ गया और राब्ता भी नहीं कर रहा कि मैं ही तुझसे कोई मशवरा कर लेता। मुझे अफसोस है, पर मैं भी अपनी जगह मजबूर हूं। यही बहुत है कि हम तमाशा बनने से बच गए। अल्लाह ने कासिम के दिल में रहम डाल दिया। आपने उनसे लिखवाया कि कासिम जरीना से शादी कर लेगा वटे सटे के बगैर? और नहीं, मेरा दिमाग ही काम छोड़ गया था। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है बाबा साहब। आप उनसे सिर्फ मामला तय करें जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूं। बकवास बंद कर। दूर बैठा पट्टियां पढ़ा रहा है बाप को। जितना जलील तूने मुझे किया है जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। I'm sorry बाबा साहब। ज्यादा अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत कर। आधी जमीन हाथ से ले ली। किसकी? किसके काम आनी थी? तेरे। और तेरी जमीन थी वो। और मैं तो कब्र में पांव लटकाए बैठा हूं। बस मर गया तू।
जीते जी मर गया मेरे वास्ते। मौसे मेरा जुर्म तो मेरा इश्क है, मुझे इश्क ही की सजा मिले, किसी और की मुझे क्या खबर, मेरी जान तुझ पे निसार वे। कोई असर नहीं है नौशीन, उस पर कोई असर नहीं है, एक नंबर की ढीठ है वो। आंटी 2 दिन हो चुके हैं, प्लीज कुछ तो रहम करें। क्या रहम करूं? बच्चे जब तंग करते हैं ना तो उनको थप्पड़ लगाया जाता है, प्यार नहीं किया जाता। तो आपकी इस सख्ती से अब तक क्या नतीजा निकला है? ये बात आप भी जानती है कि आपका फॉर्मूला यकीनन गलत है। हाँ, अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है, वो तो चट्टान की तरह डटी है अपनी बात पे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस चट्टान को पिघलाने की कोशिश कर सकती हूँ। आंटी मैं समझाऊंगी नबीला को प्यार से मोहब्बत से, वो जरूर मानेगी मेरी बात। ठीक है, करके देख लो तुम कोशिश, लेकिन रुक जाओ, अभी जरा उसे और ब्रेक होने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कब। ओके, अभी रुक जाओ। आंटी आपको पता है उसको दौरे पड़ते हैं, आप ये बात जानती हैं। ये भी जानती हूँ कि हिस्टीरिया के दौरों से मरा नहीं करता कोई। ओके, अम्मा, शामिर का कुछ पता चला है? किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है शामिर की। क्यों अम्मा? तेरे बाप और भाई ने तेरा सौदा कर लिया अदा गुल मोहम्मद से। सौदा? कैसा सौदा अम्मा? शामिर का, तेरा। हाँ, तू बिक चुकी है मेरी बच्ची, तू बिक चुकी है। क्या? अम्मा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान मत करो, साफ साफ बताओ बात क्या है। इसी बात का फायदा उठाकर कासिम ने आधी जमीन भी अपने नाम करवा लिया था गुल मोहम्मद। क्या? और इस साजिश में तेरा बाप भी शामिल है। दोनों बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं इस बात से, बहुत खुश। क्या? भूल जा, अब नहीं आएगा शामिर तुझे लेने। तेरी कीमत जो वसूल कर ली तेरे बाप और भाई, वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये झूठ है अम्मा, तुम झूठ कह रही हो ना मुझसे। प्लीज मुझे बता दो अम्मा, झूठ कह रही हो ना? नहीं नजरी, मुझे अभी फातिमा और जरीना ने बताया, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। उनको भी आज ही पता चला इस बात का। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शामिर सिर्फ मेरा है अम्मा, तुम जानती हो, वो किसी और का हो ही नहीं सकता, सिर्फ मेरा है। नहीं नजरी, वो अब तेरा नहीं है, वो तुझे रुखसत करने नहीं आएगा, भूल जा तो उसे। तू नीलाम हो चुकी है ना, वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। सब्र करो, सब्र करो। कैसे सब्र करो अम्मा, कैसे सब्र करो? एक तरफ बाप है तो दूसरी तरफ भाई। मेरी खुशियों को बेच दिया,
जमीन की लालच में मेरी खुशियों को बेच दिया। रहे अजनबी न वो अजनबी, मेरी हर नजर से हो आशना। जो नहीं मिला वो मिले मुझे, मेरे मन को आए करार वे यार वे मोड़ मुहार वे। नबीला जिंदा रहो, जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। जीने का रास्ता दिखा दो। हर धर्मी का कोई फायदा नहीं है। देख लिया तुमने, अगर तुम जिद की पक्की हो तो शहवार आंटी तुम्हारी माँ है, तुमसे बढ़कर जिद्दी हैं वो। नेचुरली। कौन तकलीफ उठा रहा है? तुम ना। खुशी मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही। और हिम्मत टूट गई। नबीला, मुझे तुम्हें इस हाल में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मगर अम्मी को तो अच्छा लग रहा है। कम ऑन यार, वालिदैन कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती है और जज्बात कभी पे ऑफ नहीं करते। फैक्ट इज फैक्ट। बॉबी बहुत अच्छा लड़का है, उसका ब्राइट फ्यूचर है, कनाडा में रहता है, तुम्हें खुश रखिएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। सीरियसली, तुम मेरी बात मान गई हो? मैं सोच रही हूँ इस बारे में। शुक्र तुम्हें अक्ल आई। मैं अभी जाके अम्मी को बताती हूँ, ठीक है? नौशी, हाँ? क्या तुम मुझे अपना फोन दे दोगी? क्यों? मैं अकेले रह रह के थक चुकी हूँ, कुछ तो हो मेरे पास, एटलीस्ट फोन ही हो। हाँ श्योर, कोई मसला नहीं है। मैं अभी जाकर आंटी को बताती हूँ ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है? यार वे मोड़ मुहार वे यार वे मोड़ मुहार वे। नसरीन, फजूल बातें मत करो। हमने जो कुछ किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। मेरी बेहतरी के लिए या मेरी बदनीयती के लिए? अगर थोड़ा और पढ़ लेती तो दिमाग आ जाता तेरी खोपड़ी में। बेवकूफ ना हो तो। आप तो अक्लमंद है नादा सही, काफी है सारे खानदान के लिए। जरा सोचो नसरीन, माशाल्लाह से अब हम बड़े जिम्मेदार हो गए हैं, मामा गुल मोहम्मद से भी बड़े। हद सही, चोरी करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मैंने कोई चोरी नहीं की, मामा गुल मोहम्मद ने खुद हरजाना अदा किया है खुशी से। तू खामखाई ऐसे मेरे साथ लड़ी जा रही। खत्म हो गई आपकी बात, मैं जाऊं? नसरीन, तेरा रिश्ता हम बराबरी के जिम्मेदारों में करेंगे, बड़े जिम्मेदारों में। मामा गुल मोहम्मद तो अब बहुत छोटा हो गया है। दादा साईं, जब बाबा साईं का रिश्ता अम्मा से और मेरा शामिर से तय हुआ था तो उस वक्त हम बहुत छोटे थे और मामू बहुत बड़े, मगर उन्होंने कोई हिसाब नहीं किया, ऐसा सोचा भी नहीं। और वो बेवकूफ थे, हमाकत थी उनकी। तू भी उन जैसी हो गई है। देख नसरीन, आजकल बेजोड़ रिश्ते नहीं किए जाते, जमाना बदल गया है। जमाना भले बदल गया हो दसाई, मगर मैं नहीं बदली। दसाई, मैं शामिर के सिवा किसी की नहीं हो सकती। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन।
नसरीन, तू मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन। तेरी ख्वाहिश मेरी सराह हो। शामिर वापस आए, जरूर आएगा, वरना मेरा नाम बदल दो। जाओ जाओ, जाके बुला के लाओ उसे को। जल्दी आए, बेगम साहब बुला रही हैं को। आंटी, गुड न्यूज़ है, नबीला मान गई है। क्या? इतनी आसानी से? शी इज नॉट दैट इजी। आंटी बिलीव मी, मेरा यकीन करो। अच्छा चलो, मैं खुद चल के देखती हूँ। आंटी आंटी आंटी, एक वादा कर, आप उससे लड़ेंगी नहीं और उसके साथ माँ की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा पहले देख तो लूं। चल। तुम्हें एडवेंचर का इतना शौक क्यों है मेरे बच्चे? हाँ, रिलैक्स्ड रहो, अच्छी जिंदगी गुजारो। आप सही कह रही हैं। जिंदगी में किस्म किस्म के लोग मिलते हैं, नए नए मोड़ आते हैं। इंसान को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ? जब गोल्ड मिल रहा हो तो सिल्वर कौन लेता है? जी देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब भूल जाओगी, सब कुछ। भूलती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, सब भूल जाऊंगी। आंटी, मुझे नबीला से अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज डोंट माइंड। गुड। अभी भी तुम घर से बाहर नहीं जा सकती हो। You're under house arrest still. तुम्हें पता है, मैं समझी थी तुम्हारी सजा कुछ और दिन चलेगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चुपके से खाना लेकर आई थी। ये लो, खाओ। थैंक्स। नबीला, तो तुमने क्या सोचा? वही करूंगी जो अम्मी कह रही है। वाकई? तुम सच बोल रही हो ना? हाँ, जरा सी तकलीफ क्या उठानी पड़ी, मेरी अकल ठिकाने आ गई। मैं वही करूंगी जो अम्मी कहेंगी, अभी से ही शादी करूंगी और मैं खुश हूँ इसमें। थैंक गॉड। नबीला, मैं अभी आंटी को बता कर आती हूँ। मगर प्लीज मुझे इस कैद से बाहर निकाल दो। ठीक है, मैं काम करती हूँ, आंटी से बात करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगी। सही है? चले आंटी, अब आप तैयारी करें, नबीला मान गई है शादी के लिए। हाँ, मेरी तरफ से तो कोई देर नहीं है, तुम्हें तो पता है, मैं तो सारी तैयारी करके बैठी हुई हूँ। उसने मुझे खुद कहा है कि वो शादी के लिए तैयार है। क्या आपकी कंट्री में शादी इस तरह होती है? बेबी, कभी कभी, पर आई प्रॉमिस यू, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाओ, व्हाट अ ट्रेडिशन। यहाँ की हर चीज अजीब है, लोग भी और माहौल भी। होता है, होता है। आंटी, अब तो नबीला को आजाद कर दीजिए प्लीज। नहीं, अभी नहीं हो सकता। क्यों? निकाह के बाद।
ओके, निकाह के बाद वो जहां चाहे जाए, जो मर्जी करे, मैं कुछ नहीं कहूँ। आंटी प्लीज, नबीला आपकी बेटी है, उस पर एतबार करें। क्योंकि मेरी बेटी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, कल निकाह है उसका, कल के बाद वो जो दिल चाहे करे। मैं उसे खाना पीना भेज दूंगी, ठीक है, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगी। अगर उसने ऐसी कोई स्टूपिड कोशिश की, देखना मैं उसका क्या हशर करूंगी। मेरे भाई ने मुझे इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया अम्मा, मैं बहन हूँ उसकी। कर मत करो जरीना, तुम्हारे बाबा गए हैं ना अदा, सुलेमान और कासिम से बात करने, देख लेना सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो या बुरा, अच्छा शामिर से मुझे ये उम्मीद ना थी। वो तो गैरों से भी बदतर निकले। कैसा भाई है ये अम्मा, कैसा भाई है। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ अम्मा, आपके समझने से मेरा दुख तो नहीं कम हो जाएगा ना। ये हमारे मर्द हमें समझते क्या है, जलील करके रख दिया हमें। इनसे प्यार करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। हम मायूस नहीं होते बेटा, मायूस नहीं होते। अम्मा, नसरीन को देखे, मुझे देखे, क्या हैसियत है हमारी, हमें खिलौना बना के रख दिया है। गलती मेरी है, तुम्हारे पापा तो शामिर को आगे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। मैंने ही जिद की, काश मैं उसे गांव से बाहर न जाने दे। क्या फर्क पड़ता है अम्मा, जो काम उसने शहर में किया है वो यहाँ कर लेता। अम्मा, फितरत की बात है ये, और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। अल्लाह खैर करेगा, उसने नसीब लिखे हैं, थोड़ा सब्र कर लो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बाबा अच्छी खबर लाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नबीला, कल तुम्हारा निकाह है बाबर के साथ। जानती हूँ और बहुत खुश भी हूँ। क्या तुम ये वाकई सच्चे दिल से कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। मैं पता नहीं क्या सोचने लग गई थी, पागल हो गई थी, जो शामिर के पीछे सब कुछ कर दिया मैंने। मगर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बाबर ही मेरे लिए ठीक है। नबीला, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगी? मैं दिन कमरे में अकेले रहकर यही तो सोचती थी, शुक्र है मैंने शामिर के साथ कोई स्टेप नहीं उठाया। बाबर मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, बाबर के साथ मैं बहुत खुश रह सकूंगी, कनाडा चली जाऊंगी और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, शामिर को अभी याद नहीं करूंगी। मुझे सीरियसली यकीन नहीं आ रहा है। आई मीन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यकीन कर लो, तुमसे क्यों छुपाऊंगी मैं कुछ भी? तुम्हारे साथ में हर बात शेयर करती हूँ, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। यार वे मोड़ मुहार वे, यार वे मोड़ मुहार वे। अदा गुल मोहम्मद, पानी पियो पानी। जो तुमने कहा ना, मैंने मान लिया, लेकिन ये तो बड़ी जाती है सुलेमान। अब ये झगड़ा खत्म करो। कोई झगड़ा नहीं अदा गुल मोहम्मद, कोई झगड़ा नहीं, सारे झगड़े खत्म हो गए। और हाँ, शामिर को भी बता दीजिए हम उसकी खुशी में खुश हैं। वो हमें एक बार बुला कर तो देखे, हम भागे भागे शहर उसकी शादी में शरीक होने के लिए ना जाएं तो फिर कहना। अरे जहन्नुम में गया शामिर।
मैं यहाँ जरीना के रिश्ते की बात करने आया हूं। बताओ कब लेके आओगे बारात? आधा जब आप कहें। अभी नहीं, अभी नहीं मामा साईं। क्यों? मैंने तुम्हें आधी जमीन इसलिए दी थी कि शामिर और नसरीन का रिश्ता बाकी नहीं रहा, लेकिन जरीना और कासिम का रिश्ता तो बाकी है ना। दादा गुल मोहम्मद, तुम्हारी भांजी रंजीदा है, पहले उसका बर तलाश करो, उसके बाद देखते हैं। मेरी बहन का घर उजड़ गया है और मैं आपकी बेटी का घर बसा लूं, क्यों? ठीक है, मैं बिरादरी के सामने पेश करूंगा जरीना का मुकदमा, बात करूंगा एमएनए से। अरे क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? दादा गुल मोहम्मद, नाराज क्यों हो रहे हो? नाराजगी की कोई बात नहीं। तुम्हें अपनी बेटी अजीज है और मुझे अपनी बेटी, लेकिन पहले नसरीन, उसके बाद जरीना, हैं दोनों मेरी बेटियां। और हमें जल्दी भी क्या है मामा साईं, पहले आप नसरीन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। मैं तो हूं ना आपके पास, तैयार हूं हमेशा की तरह, जब चाहो निकाह। आंटी, नबीला को अक्ल आ गई है, वो वाकई मान गई है, उसने खुद कहा है मुझसे। लेकिन अभी मैं उसे ट्रस्ट नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि मेरी बेटी है, वो बड़ी अच्छी तरह जानती हूं मैं उसे, वो बहुत शार्प है, बहुत श्रूड, कुछ भी कर सकती है। आपने ना ये कहकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मानना तो उसने था ही। आफ्टर ऑल मैं कोई मामूली बंदा तो नहीं। I'm rich, I've got a bright future. Oh, my baby. अच्छा खैर, मुझे ये बताया हम नबीला को कब बाहर निकालेंगे? अब तो वो मान गई है। निकाह होने के इंतजार में हूँ। तुम निकाह हो लें फिर तुम देखना मैं किस तरह अपनी सारी मोहब्बतें, अपनी सारी चाहतें अपनी बेटी पे निछावर करूंगी। Just you wait and watch. हेलो शामिर, मैं आ गई हूँ घर छोड़ के। मुझे बताओ कहाँ मिलना है। तुम तो आस्तीन का सांप निकली हो रोशी। मैंने तुम पे अंधा एतमाद किया और तुमने ये सिला दिया मुझे। आंटी, आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्यों नहीं पता तुम्हें? तुम राजदार थी उसकी, चुप चुप के बातें करती रही हो मेरी बच्ची से। तुम्हें क्यों नहीं पता? सब पता है तुम्हें। आंटी प्लीज। तुमने भगाया उसे। आपने मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ पे? हाँ, इसीलिए बुलाया था। सच सच बताओ मुझे, कहाँ है नबीला?
ये सवाल आप कितनी बार दोहराएंगी? जब मैंने आपको कहा है मुझे कुछ नहीं पता है, फिर भी आप मुझसे यही पूछ रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं पुलिस में जाऊंगी, रिपोर्ट लिखवाऊंगी तुम्हारे नाम से। उन्हें बताऊंगी कि तुमने नबीला को भागने में हेल्प की है। FIR कटवाऊंगी तुम्हारे खिलाफ। इनफ इज इनफ। जब मैंने आपको कहा है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, बेटी आपके घर से भागी है, इल्जाम आप मुझ पे दे रही हैं। जो करना है आप करें और अपना ऐलान सुनाएं दुनिया को। देख लूंगी तुम्हें मैं। मुझे तो वाकई यकीन नहीं हो रहा। मगर मुझे तो कोई शक नहीं, क्योंकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई हूँ। वाकई नबीला, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। कैसे? कैसे यहाँ तक? तुम वाकई क्रेजी हो। क्रेजी तो तुम भी हो। तुमसे कम। तुमसे एक फरमाइश करो। सर को पूरी करोगे ना? आप हुक्म करके तो देखिए। मैं चाहती हूँ कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि सारी दुनिया हम पर रश करे। तुम्हारी यही बातें तो दिल को अच्छी लगती है। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी कामयाब रहे, इतनी अच्छी रहे कि सारी दुनिया तुम्हारे मरने के बाद भी हमें याद करे। अच्छा, वो कैसे? जैसे ताजमहल। ताजमहल? अरे नबीला, मैं शामिर हूँ, कोई शाहजहां नहीं। और तुम नबीला हो, मुमताज नहीं। तुमने मुझे अभी से टोक दिया ना। कतई नहीं। मेरी मुंह दिखाई नहीं दोगे? मुंह दिखाई? बोल गया। यही डर था, यही डर था मुझे। देख लिया मैंने ज्यादा लाड प्यार का नतीजा। पछता रही हूँ, बहुत पछता रही हूँ। जो होना था हो चुका। मगर क्यों साईं, क्यों? आपने तो उसे इजाजत दे रखी थी कि वो दूसरी कर ले, फिर क्यों भागा हमें तबाह बर्बाद करने के लिए? आपने पूछा नहीं शामिर से। इसका क्या फायदा है? बाबा, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मैं उससे अपना भाई कहूँ, उससे अपना भाई समझूं? कितनी बड़ी बात कह गई जरीना। देख लिया ना साईं? साईं, आप शामिर को आग कर दो, उसकी सूरत भी मत देखो, उससे कोई वास्ता न रखो, उसको मरा हुआ समझ लो। मैंने माँ होकर फातिहा पढ़ ली, आप किस सोच में पड़ गए हो? उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हो, अकल से काम लो। आप इसको माफ कर दिए। देखो फातिमा, बरसों लगे हैं मुझे इस छोटी सी जमींदारी को बनाने में। आधी जमीन तो हाथ से निकल गई और इसका जिम्मेदार भी सिर्फ शामिर। फिर भी आप, अगर मैं उसे आग कर दूं तो जानती हो मेरे बाद क्या होगा? सोचो। अल्लाह को सलामत रखे, ऐसी बात मत बोलो। मैं नहीं चाहता कि ये बची कुछ जायदाद भी अहरे गैरों के हत्थे चढ़ जाए। हालांकि सच्ची बात यह है कि शामिर की शक्ल देखने को मेरा भी दिल नहीं चाहता। हम देखेंगे शामिर की शक्ल, अपने सीने से लगाएंगे। हमें क्या जरूरत पड़ी है? पड़ी है बाबा, जरूरत पड़ी है।
उसकी तस्वीर मंगवा के फ्रेम करवाएंगे, वरना उसे पहचानेंगे कैसे? हमें क्या जरूरत है उसे पहचानने की? जरूरत है बाबा, जरूरत है। अब आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? मैं आपको बाद में समझा दूंगा। खुल के बात कर, क्या कह रहा तू? खुल के। बाबा साईं, मैं आपको जिस तरह कह रहा हूं ना, बस आप वैसा करें। शामिर को फोन लगाएं और उसे यकीन दिलाएं कि हम खुश हैं, कोई मसला नहीं है हमें उसकी शादी से। उसकी और उसकी दुल्हन की तस्वीर मंगवाएं। किन चक्करों में पड़ गया है तू? बस कर दे। अदा गुल मोहम्मद की आधी जमीन हमें मिल गई है ना, बस बहुत है। बहुत नहीं है, नहीं है बहुत। क्या मतलब? मतलब ये बाबा साईं, बाकी की आधी किधर जाएगी जब कोई वारिस जिंदा ही नहीं बचेगा। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। कितनी बुरी हूं मैं माँ, कितनी बुरी हूं मैं उसे पसंद नहीं आई क्या? बचपन से साथ खेला कूदा, सब साथ, पूरा बचपन साथ गुजारा, और बड़े होने के बाद क्या हो गया उसे अम्मा? क्या हो गया? नसरीन, मैं क्या बताऊं, इतना सख्त दिल तो कभी नहीं था शामिर माँ, इतना पत्थर दिल। अम्मा उसे मेरा ख्याल नहीं आता क्या? सच सच बताओ अम्मा, उसे मेरा ख्याल नहीं आता होगा क्या? हाँ, नहीं आता उसे ख्याल। अभी तो शहर में शादी करके बैठ गया है। क्यों माँ? अम्मा मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या अम्मा? अच्छी नहीं हूँ मैं? बताएं मेरा अम्मा, बताएं क्या मेरा किरदार अच्छा नहीं है? मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ क्या? बताएं ना अम्मा। नहीं नसरीन, तू तो बहुत प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, और तेरी जैसी खूबसूरत लड़की पूरे 10 गांवों में नहीं है। अगर मेरी किस्मत सिर्फ शामिर है माँ। हाँ, और मैं उसे किसी का होते नहीं देख सकती हूँ। हो चुका है किसी और का। कोई बात नहीं है माँ, कभी ना कभी तो सामने आएगी ना, फिर देखना तुम उस शहरी लड़की का मैं क्या हाल करती हूँ। अम्मा उसका खून माफ है मुझे, उसका खून माफ है मुझे माँ। शामिर को खोता नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती अम्मा, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। चुप हो जा, चुप हो जा। तू मेरी बहादुर बेटी है ना, चुप हो जा। यार वे मोड़ मुहार वे, यार वे मोड़ मुहार वे। शामिर, मुझे तुम्हारे गांव जाना है। क्यों? तुम्हारे वालिदैन से माफी मांगूंगी जाके। खून पीने वाली चुड़ैल खा गई ना हम सबको। शामिर, क्या देखा था इसमें? क्यों हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? यहाँ कोई दावत नहीं होगी, यहाँ वो लड़की कदम भी नहीं रख सकती। खामोश रहो बेवकूफ औरत।
के मुंह